पहला चैप्टर है तुम्हारा द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। भाई जब मैं इस चैप्टर के बारे में सोचता हूं ना, मुझे बहुत इमोशनल फील होने लगता है। जानते हो क्यों? ये कहानी है एक दादी की, राइटर की दादी की कहानी, ग्रैंड मदर की कहानी। अब दादी क्या तुम्हारी नहीं है? दादी क्या मेरी नहीं है? ठीक है, आज वो इस दुनिया में ना रही हो, लेकिन हमने अपनी दादी और नानी को एक बार कभी जिंदगी में देखा जरूर होता है। ज्यादातर ऐसा ही होता है। अब दादी का प्यार जो है, क्या उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा? नहीं भाई, दादी नानी सबकी सेम होती हैं। वो तुम्हें वैसे ही प्यार करती हैं जैसे तुम्हारी मम्मा तुमसे प्यार करती हैं। अब उनकी ही कहानी, कैसे एक दादी का रिश्ता अपने पोते के साथ था, कैसे वो उससे बड़ा प्यार और स्नेह करती थी, वो पूरी कहानी बताई गई है तुम्हारे चैप्टर में, जो कि लिखा है खुशवंत सिंह साहब ने। बहुत बड़े राइटर हैं, बहुत प्यारे राइटर हैं। वो उनकी अपनी रियल स्टोरी बता रहे हैं कि उनकी दादी के साथ उनका क्या कनेक्शन था। दोस्तों सच में ये स्टोरी नहीं है, ये जज्बात है, फीलिंग्स है, इमोशंस है एक दादी की एक पोते की तरफ। और उस पोते ने अपनी दादी को अमर कर दिया उनके ऊपर चैप्टर लिख के। क्या ये बात तुम्हारे दिल को नहीं छू रही? आओ मैं बताता हूं कैसे इसको पढ़ना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे, मेरा बच्चा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे, और साथ में रियल लाइफ से भी इसको कनेक्ट करेंगे, ताकि हमें मजा भी आए, हम फील भी कर पाए, इमोशनली कनेक्ट भी हो पाए। और चलो देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो तुम्हें पता होने ही चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सुन लो। रिंकल्स, अब दादी उनके रिंकल्स होंगी, यानी उनके झुरियां होंगी। रिंकल्स मतलब झुरियां। एब्सर्ड मतलब बहुत बेतुका, अजीब। स्टेल मतलब जो बासी रोटी होती है उसको बोलते हैं स्टेल, बासी, मस्ती। रोजरी मतलब जो मोती होते हैं ना, माला होती है, उसको बोलते हैं रोजरी, रोजरी माला, ठीक है। बीट्स किसको बोलते हैं? दानों को बोलते हैं, जो माला के दाने होते हैं क्या बोलते हैं? बीट्स बोलते हैं। चिरपिंग जो बर्ड वो चिरपिंग उसको बोलते हैं। क्लैश मतलब जकड़ लेना, किसी चीज को कस के जकड़ लेना, ऐसे लिपटा लेना, क्लैश करना। और क्या कहते हैं, माइल्ड का मतलब बहुत सौम्य, कोमल, या फिर जेंटल, बहुत जेंटल में, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, बहुत आराम से, उसको बोलते हैं माइल्ड, ठीक है। और रिसाइट मतलब सुनाना, कोई चीज सुनाने को क्या बोलते हैं? रिसाइट करना। ओके। डिस्ट्रेस मतलब बहुत ज्यादा तंग हो जाना, ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो तुम्हें पता होने चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड। अब इसका एक लॉन्ग आंसर, एक समरी मैं तुम्हें अब बताने जा रहा हूं। ध्यान से बस सुनते जाओ, आंख बंद करके, मेरे को सिर्फ सुनोगे भी ना, तुम्हें सब कुछ फील होगा। दोस्तों ये कहानी है ऑथर की उसकी दादी के साथ, उनके रिश्ते कैसे थे। आइए शुरू करते हैं। द चैप्टर पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज द रियल स्टोरी ऑफ द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर। सच्ची कहानी है ऑथर की अपनी ग्रैंडमदर के साथ जो रिश्ता वो बताया। The grandmother was an old woman with a wrinkled face. ग्रैंडमदर कैसी हैं भाई? एक ओल्ड वुमन है जिनका रिंकल्ड फेस है। कैसा फेस है? रिंकल्ड फेस है, बिल्कुल रिंकल्ड फेस है, मतलब उनकी बहुत सारी झुर्रियां आई हुई हैं। यही तो है ना? हाँ जी बिल्कुल यही है, रिंकल्ड फेस है उनका। ओके। और क्या है? और क्या है? और कैसी दिखती है दादी? दादी पहले दिखती कैसी उसके बारे में बताया गया है, और आगे क्या बता रहे हैं? इट वॉज हार्ड टू बिलीव, ये बड़ा मुश्किल है विश्वास करना, that she had once been young and pretty. अब उनके बारे में लोग कहते हैं कि वो जब अपनी जवानी में थी, जब दादी माँ अपनी जवानी में थी, तो वो बड़ी प्रिटी लगती थी, बड़ी खूबसूरत लगती थी। लेकिन अब वो इतनी ज्यादा बूढ़ी हैं, इतनी ज्यादा उनकी रिंकल्स हैं, बूढ़ी दिखती हैं कि लगता ही नहीं कि वो भी कभी जवान रही होंगी। हमारी दादी और नानी कैसी होती हैं? ज्यादातर की तो बूढ़ी ही होती हैं, बूढ़ी दादी माँ कहा जाता है इसीलिए क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी होती है जब तक हम बड़े होते हैं तब तक, ठीक है। इवन हैड अ हस्बैंड, ये विश्वास करना भी बड़ा मुश्किल है कि कभी वो भी जवान रही होंगी, कभी उनके भी पति रहे होंगे, ये भी यकीन नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शी वॉज शॉर्ट, अब उनके बारे में बताइए कैसी दिखती है। शॉर्ट है, थोड़ी सी शॉर्ट है कद काठी में, फैट है, थोड़ी सी मोटी सी है, एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ी सी झुकी हुई है। दादी में ऐसे ही तो चलती है, ऐसे झुक के तो चलती है, बस उनका नेचर बताया गया। आगे बढ़ते हैं। शी यूज्ड टू वॉक अराउंड द हाउस इन व्हाइट क्लोथ्स, वो घर में व्हाइट कलर के कपड़ों में घूमा करती हैं, सफेद कलर के कपड़े पहनती, क्योंकि अब उनके हस्बैंड नहीं रहे, वो अब एक विडो है, आदत है। She kept her one hand resting on her waist and the other hand was telling the beads of her rosary. एक हाथ उनका ऐसे अपनी कमर पे रहता है और दूसरे हाथ में उनके माला होती है, और उसकी वो माला के दानों को वो जपती रहती हैं, ऐसे ऐसे माला को जपती रहती हैं। ये उनका रूटीन है, ये उनका काम है, ऐसे वो जिंदगी गुजारती हैं। इन इनिशियल डेज, शुरुआती दिनों में, द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर वर गुड फ्रेंड्स। भाई जब वो छोटे थे, ऑथर खुशवंत सिंह जो थे, वो जब वो बच्चे थे, तब वो और उनकी दादी माँ बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दरअसल जब हम छोटे होते हैं ना, हमारी पहली दोस्ती पता है किससे होती है? वो हमारे दादा या दादी से होती है। वो हमारे सबसे पहले फ्रेंड बनते हैं। वो हमें स्कूल लेके आते हैं, स्कूल लेके जाते हैं, वो हमसे बातें करते हैं, हमें छोटी छोटी चीजें सिखाते हैं, बल्कि हमें चीज भी दिलवाते हैं। आपके दादा दादी या नाना नानी ने आपके साथ ऐसा रिश्ता जरूर कभी ना कभी रखा होगा। तो ऐसे ही ऑथर खुशवंत सिंह साहब भाई अपनी अपनी दादी के साथ उनकी बहुत जमती थी, बड़े अच्छे दोस्त थे शुरुआती दिनों में जब ये गांव में रहते थे।
His parents left him with her when they went to live in the city. जो खुशवंत सिंह के जो पेरेंट्स थे ना, वो शहर चले गए थे कमाने के लिए, सेटल होने के लिए, और वहां पे गांव में ऑथर को, जो खुशवंत सिंह थे, उनको गांव में दादी के पास छोड़ के चले गए थे कि आप यहां पे रहो और हम वहां जा रहे हैं, ठीक है। अब दादी मां क्या करती थी? शी यूज्ड टू वेक हिम अप इन द मॉर्निंग एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल। अब दादी क्या करती थी? पूरा ख्याल रखती थी, खुशवंत सिंह का पूरा ख्याल रखती थी। सुबह उसे उठाती थी, उनको नहलाती थी, उन्हें नाश्ता कराती थी, चपाती पे ऐसे बटर लगा के उनको खिलाती थी, उनका स्कूल के लिए जो थैला होता था, बस्ता होता था, उसको रेडी करती थी, उनको अपने साथ स्कूल लेके जाती थी, और फिर मंदिर भी लेके जाती थी, वहां पे उनको धर्म कर्म की बातें भी सुनाती थी। तो वो पूरा ध्यान रखती थी, किसका? ऑथर का। इसलिए दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी। क्या क्या करती थी? और शी यूज्ड टू पैक द थिंग्स रिक्वायर्ड बाय हिम फॉर द डे। उनके लिए सारी चीज, स्लेट वगैरह, जो पढ़ने जाते थे स्लेट वगैरह उनके बस्ते में डालना, उनको तैयार करना, एंड सेंड हिम टू दी स्कूल, और स्कूल भेज देती थी। शी वॉज अटैच्ड टू दी, दैट वॉज अटैच्ड टू दी टेम्पल, और जो स्कूल जो था वो मंदिर के पास ही था, तो वहां पे उसको छोड़ने चली जाती थी। शी हैड अ रूटीन ऑफ रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और उनका रोजाना का काम था भाई जो स्क्रिप्चर्स होते थे, धार्मिक ग्रंथ किताब पढ़ने के, यानी शी वॉज अ वेरी रिलीजियस लेडी, बहुत रिलीजियस लेडी भी थी। द ऑथर अलॉन्ग विद अदर चिल्ड्रन सेट ऑन द वेरेंडा सिंगिंग अल्फाबेट्स एंड मॉर्निंग प्रेयर्स। जो ऑथर था और उसके जो दोस्त हुआ करते थे, वो क्या करते थे? वरामदे में बैठ जाते थे, अल्फाबेट्स, जो कि अल्फाबेट्स होते थे वो उनको गाते थे, और जो प्रेयर्स होती थी, जो भजन होते थे, उनको भी वो गाते थे। मतलब बहुत बच्चे थे, मासूम बच्चे थे, दादी माँ उन्हें सिखाती थी कि गाओ, खेलो, खाओ, कूदो, ये सब उनके साथ चलता था। चलो, बहुत प्यारा सा रिश्ता था। फिर क्या होता है? ऑन देयर वे बैक टू दी होम, जब वापस वो घर आ रहे होते थे स्कूल और मंदिर से, शी यूज्ड टू गिव द स्टेल चपातीज टू द स्ट्रीट डॉग्स। लेकिन दादी माँ इतनी रिलीजियस थी कि खुद भी धर्म कर्म का काम करती थी, माला भी पढ़ती थी, स्क्रिप्चर्स भी पढ़ती थी, और भजन भी गाती थी। साथ में रास्ते में आते हुए ना जो जो कुत्ते होते थे, उनके लिए जो बासी रोटी होती थी वो भी उन्हें डालती हुई आती थी। इतनी प्यारी थी हमारी दादी माँ। आगे बढ़ते हैं। अ टर्निंग पॉइंट अराइव्ड इन देयर रिलेशनशिप। एक टर्निंग पॉइंट आता है इनके रिलेशनशिप में। क्या है वो टर्निंग पॉइंट, अभी डिस्कस करूंगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या अब तक ये कहानी पूरी समझ नहीं आई कि हाँ भाई ये पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी किसकी कहानी है? ऑथर है, एक ग्रैंड मदर है, उन दोनों के बीच का खूबसूरत सा रिश्ता है। ऑथर और ग्रैंड मदर क्या थे? बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। कैसे फ्रेंड्स थे? फ्रेंडशिप एक तरफ का रिश्ता नहीं होता है, फ्रेंडशिप में कुछ करना पड़ता है, दोनों तरफ से प्यार देना पड़ता है, एफर्ट्स मारने पड़ते हैं भाई, ऐसे ही फ्रेंडशिप नहीं हो जाती। दादी माँ पूरा ख्याल रखती थी ऑथर का। क्या क्या करती थी? उसको सुबह उठाती थी, उसका स्कूल बैग तैयार करती थी, उसको खाना खिलाती थी, स्कूल छोड़ने जाती थी, और आते हुए जो डॉग्स होते थे उनको खाना भी खाना दे के उनको भी जाती थी। तो दादी माँ बहुत अच्छी थी, वो ऑथर के लिए बहुत कुछ करती थी। ये सब हमने अभी इसमें देखा, राइट? आगे बढ़ जाते हैं। अब टर्निंग पॉइंट क्या आता है? टर्निंग पॉइंट ये आता है व्हेन हिज पेरेंट्स कॉल्ड देम टू लिव इन द सिटी। अब उसके जो पेरेंट्स थे वो सेटल हो गए थे घर में, शहर के अंदर, वहां घर ले लिया, तो उन्होंने शहर में सेटल हो गए थे। अब उन्होंने दादी माँ को और ऑथर को शहर बुला लिया। ओके, तो दे कॉल्ड देम टू लिव इन द सिटी। टर्निंग पॉइंट क्या है मेरा बच्चा? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी बताओ। एक बार सब लोग कमेंट में लिखते चले जाओ, जो इंपॉर्टेंट बात तुम्हें लगता है कि तुम भूल ना जाओ, तो एक बार कमेंट में भी लिखते जाओ, रजिस्टर में भी लिखो, बार बार लिखो कि एक टर्निंग पॉइंट क्या आता है। ठीक है, आ जाओ। अभी तक हमने दो इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी है कि दादी माँ क्या क्या करती थी ऑथर के लिए, वो गुड फ्रेंड्स कैसे थे। तो वो सारी चीजें कि उसको सुबह उठाती थी, नहलाती थी, स्कूल ले जाती थी, नाश्ता कराती थी, बैग तैयार करती थी, ये सब कुछ देखा था। दूसरा क्या था? टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट क्या आता है? टर्निंग पॉइंट ये आता है कि जब वो शहर में चले जाते हैं, उनके पेरेंट्स उसको शहर में रहने के लिए बुला लेते हैं, दादी को और पोते को, आ जाते हैं। द ऑथर यूज्ड टू गो टू द इंग्लिश स्कूल। अब वो एक इंग्लिश स्कूल में जाने लगा, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने लगे ऑथर जो थे हमारे। इन अ मोटर बस। अब वो मोटर बस में जाते थे, दादी अब उसके साथ नहीं जाती थी। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, और रास्ते में कोई कुत्ते भी नहीं होते थे। She no longer accompanied him to the school. She could not help him in studies as everything was in English language या another language. अब सारी चीजें बदल चुकी थी। अब ना रास्ते में कोई कुत्ते थे जिनको वो खाना दे पाते थे, ना रास्ते में कोई टेम्पल था, ना वो अब उसको छोड़ने जा पाती थी दादी माँ, जैसे पहले छोड़ने जाती थी स्कूल के लिए, है ना। अब वो सब नहीं होता था। साथ ही ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शी वॉज नॉट एबल टू हेल्प हिम इन स्टडीज। वो अब उसकी हेल्प भी नहीं कर पाती स्टडीज के अंदर। पहले तो उनको पढ़ा देती थी, सिखा देती, अल्फाबेट सिखा देती, भजन वगैरह उसको बुलवाती थी कोरस के साथ पूरा, लेकिन अब वो ये नहीं कर पाती थी, क्योंकि अब जो उसकी पढ़ाई थी वो इंग्लिश लैंग्वेज में थी, अनदर लैंग्वेज में थी, एंड शी कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट अनदर लैंग्वेज। ये चेंज आया था। एग्जाम का सबसे बड़ा क्रक्स, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनेगा, मेरा बच्चा एग्जाम में पूछेगा कि व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन द रिलेशनशिप ऑफ ग्रैंड मदर एंड ऑथर। ये एग्जाम का क्वेश्चन बनता है, ये आपको आंसर पता होना चाहिए। एक बार घोंट लो, ठीक है, 3-4 बार पढ़ लो, याद हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं।
शी वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। उनको बहुत बुरा लगता था, बहुत मुश्किल महसूस करती थी कि यार यहाँ पे ना इस नए वाले स्कूल के अंदर तो यार यहाँ पे कुछ गॉड की धर्म कर्म की बातें ही नहीं है, यहाँ पे जो धार्मिक किताबें हैं वो भी नहीं पढ़ाई जाती हैं। तो उनको ये चीज बुरी लगती थी, तो बहुत डिस्ट्रेस रहती थी, दुखी रहती थी, परेशान रहती थी। आ जाते हैं एंड द स्क्रिप्चर्स एंड दैट्स व्हाई डिसअप्रूव्ड द न्यू सिलेबस। और वो जो नया सिलेबस था, नई पढ़ाई थी, वो उसको पसंद नहीं करती थी, यानी इंग्लिश मीडियम स्कूल को पसंद नहीं करती थी। आ जाते हैं व्हेन द ऑथर वेंट टू अ यूनिवर्सिटी। अब बच्चा बड़ा हो गया, अब हमारे ऑथर खुशवंत सिंह और बड़े हो गए, अब वो यूनिवर्सिटी जाने लगे। अब दादी पोते के रिश्ते में बदलाव आना शुरू हो गया। पहले तो तब अलग हुए जब गांव से शहर में आए, और अब ये यूनिवर्सिटी जा रहा है बच्चा, पूरे अलग होंगे। अब देखना क्या होता है। ऑथर वेंट टू यूनिवर्सिटी, he got a separate room in his house and the bond had broken now। पहले दादी माँ और पोते दोनों साथ में रहते थे, बट जब बच्चा बड़ा हो गया, खुशवंत सिंह बड़े हो गए, अब यूनिवर्सिटी की बारी आई जाने की, अब जब उनकी उम्र तकरीबन 18-19 साल हो चुकी है, तब अब वो अलग सेपरेट रूम में रहना शुरू हो गए। और यहां से द बॉन्ड हैड ब्रोकन, बॉन्ड टूट चुका था। अब दादी पोते एक साथ नहीं थे। सोच के कितना अजीब और बुरा लग रहा है। और जितनी भी मैं तुम्हें स्टोरी बता रहा हूं ना, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरी दादी मेरे माइंड में चल रही हैं। एंड ऑफ कोर्स शी इज नो मोर, बट यस आई मिस हर बैडली। तो ये चैप्टर इसलिए मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है पढ़ाना, बिकॉज इससे इमोशनल चैप्टर 9th to 12th में सबको पढ़ाता हूँ, इससे मुश्किल चैप्टर मुझे कोई नहीं लगता। मुश्किल इसलिए क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ सारे जज्बात जुड़े हुए हैं। आई कैन इमेजिन माई ओन दादी माँ हियर, एंड शी वॉज एज नाइस एज ऑथर्स ग्रैंड मदर, और सब सेम ही लगता है मुझे, वो भी ऐसी ही थी, एंड मेरी रोल मॉडल वो थी। सो बहुत प्यारा चैप्टर लगता है मुझे। आ जाते हैं, अब दादी और पोते का बॉन्ड ब्रेक हो चुका था, टूट चुका था। ग्रैंड मदर रियली टॉक टू एनीवन इन द हाउस नाउ। अब ग्रैंड मदर किससे बात ही नहीं करती थी, कोई था ही नहीं, क्योंकि वो अब उनकी सोच के नहीं थे वो लोग। बच्चा था तो प्यार था तो बात हो जाती थी, बट अब बच्चा बड़ा हो चुका है। शी हैड एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस, और उन्होंने अपनी लोनलीनेस को, अकेलेपन को एक्सेप्ट कर लिया था। अब आगे क्या होता है। ब्रेकिंग ब्रेड इनटू पीसेस एंड फीडिंग टू द बर्ड्स वाज हर डेली रूटीन। भाई ब्रेड को तोड़ के पंछियों को देना, पहले कुत्तों को देती थी, पंछियों को देती थी, वो उनका डेली रूटीन हो चुका था। द बर्ड्स वुड सिट ऑन हर लेग्स, हर हेड, सम इवन ऑन द शोल्डर्स। अब पंछी आते थे, पक्षी आते थे, कोई उनके सर पे बैठता था, कोई कंधों पे, कोई उनकी टांगों पे बैठ जाते थे, और वो उनको खाना देती थी। व्हेन द ऑथर डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, जब ऑथर डिसाइड करता है टू गो अब्रॉड, अब्रॉड जाने के लिए, फॉर फर्दर स्टडीज के लिए, शी केम टू द रेलवे स्टेशन टू लीव हिम ऑफ। शी केम, वो आती है रेलवे स्टेशन उसे छोड़ने के लिए, बट नॉट लुक्ड सेंटिमेंटल। लेकिन वो बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल या इमोशनल नहीं होती है। इनफैक्ट शी कंटिन्यूअसली रिसाइटेड हर प्रेयर्स एंड किस्ड हिम ऑन द फॉरहेड। वो बस अपने वही माला जपती रहती हैं, वही अपनी जो जो दाने होते हैं माला के, वो उसको पढ़ती रहती हैं, और बस वो उसके माथे को चूमती हैं और कुछ नहीं कहती है। बिकॉज शी हैड एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस। उन्होंने समझ लिया था कि अब बदलाव आ चुका है, अब ये मेरा पोता मेरे से उतना कनेक्टेड नहीं रहा है, अब ये बड़ा हो गया है, अब हमारे बीच वो चीज नहीं रही है। आफ्टर 5 years, 5 साल बाद, when he came back home, जब ऑथर घर वापस आता है अब्रॉड से पढ़ने के बाद, his grandmother was there, उसकी ग्रैंडमदर वहां थी। कहां? टू वेलकम हिम बैक, उसका वेलकम करने के लिए। वो उससे मिलती हैं, अपने पोते को देखती हैं, 5 साल बाद देखती हैं, और उसका ऐसे गले से लगा लेती हैं और कुछ नहीं बोलती हैं। उस वक्त भी वो अपनी माला ही जप रही होती हैं। ऑथर कहता है कि वो उसे अब भी वैसी ही लगती है जैसे पहले थी, यानी बहुत बूढ़ी। वो इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि अब इससे ज्यादा और बूढ़ी नहीं हो सकती थी, ऐसा ऑथर कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, बट द नेक्स्ट मॉर्निंग शी गॉट इल। अब जब घर आ जाते हैं तो शाम को ना जो दादी माँ थी थोड़ा अलग बिहेव करती हैं। वो रोजाना की तरह पूजा पाठ नहीं करती, बल्कि जो मोहल्ले की औरतें होती हैं ना, उनको बुला लेती हैं और उनको इकट्ठा करके पुराना सा ड्रम लेती हैं और गाना गाती हैं, ऐसे ऐसे बजा के गाना गाती हैं। कौन से गाने गाती हैं? जब कोई वॉरियर्स होते थे ना, जो घर आते थे, जो योद्धा होते थे, वो जब घर आते थे, उनकी घर वापसी पे जब जो गाने गाए जाते थे, वो वाले गाने गाती हैं। खूब गाते, इतना गाते थे कि ऑथर और उसके घर वालों को रोकना पड़ता है, उन्हें स्टॉप करना पड़ता है कि भाई आप थक जाओगे, इतना गाना मत गाओ। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, वो बीमार पड़ जाती हैं। She got ill. The doctor told, डॉक्टर बताते हैं, that डॉक्टर ने बताया that it was a mild fever and it would go. डॉक्टर कहता है कोई नहीं है, हल्का फुल्का बुखार है, सही हो जाएगा। लेकिन ग्रैंडमदर को पता होता है। ग्रैंडमदर कहती है, द ग्रैंडमदर told that
हर एंड वॉज नियर, कि अब मैं नहीं बचूंगी, मेरा काम हो गया, बस मेरा दिन पूरे हो गया, अब मेरा जीवन खत्म है। शी डिड नॉट वॉन्ट टू वेस्ट टाइम, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी टॉकिंग टू समवन, किसी से बात करके। सो शी केप्ट रिसाइट करते, मेरा बच्चा एक बार लिख लो, इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिसाइट करती रहती हैं, ऐसे रिसाइट करते रहते हैं, अपनी जो माला थी उसी को जपती रहती है। रिसाइटिंग हर प्रेयर्स लेइंग ऑन द बेड, वो बेड पे होते हैं और ऐसे माला जपते रहते हैं, किसी से कोई बात नहीं करती है, बस इन्हें कहती है कि मुझे पता है मेरा वक्त आ गया है, मेरा समय आ चुका है, मैं मर जाऊंगी अब। और फिर क्या होता है, फिर वो होता है जो नहीं होना चाहिए, द रोजरी फेल डाउन फ्रॉम हर लाइफलेस हैंड। ऐसे वो रोजरी जो माला होती है उसको ऐसे ऐसे दानों को पड़ रही होती है, और एकदम अचानक से वो माला उनके हाथ से ऐसे नीचे गिर जाती है और दादी मां मर जाती है। अब शी डाइड, वो मर चुकी है, मर जाती है ऐसे ही, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले। ऑल द स्पैरोज कुड बी सीन इन द वेरेंडा। लोग तो मर जाते हैं, लेकिन उनके जो साथ रहने वाले लोग होते हैं वो तो उन्हें याद करते हैं, उन्हें याद करते हैं। इंसान याद ना करें, लेकिन परिंदे तो करते हैं, जानवर तो करते हैं। वो जो चिड़िया जिनको वो खिलाती थी, पक्षी जो थे उनको खिलाती थी, वो आते हैं, देखते हैं कि दादी माँ की ऐसे लाश पड़ी हुई है, लाल कलर के कपड़े में, कफन है, कॉफिन है, पूरा कॉफिन नहीं कहना चाहिए, उनकी अर्थी है वहाँ पे रखी हुई, और अब उनको जलाने के लिए लेके जा रहे हैं। चिड़ियाँ ये सब देखती हैं। उस दिन वो खाना नहीं खाती हैं, ऑथर की जो मदर होती है वो उनके लिए खाना लेके आती है, रोटी का टुकड़ा, लेकिन कोई भी पक्षी खाना नहीं खाता था, क्योंकि वो भी समझ चुके थे कि उनकी जो सबसे प्यारी दोस्त थी, जो दादी माँ थी, वो अब नहीं रही। शी हैज डाइड, वो मर चुकी है। द स्पैरोज कुड बी सीन इन द वेरेंडा मॉर्निंग हर डेथ। ऐसा लग रहा था जैसे वो जो स्पैरोज थे, जो बर्ड्स थे, वो भी दादी माँ की मौत का विलाप कर रहे हैं, और इस तरह से दादी माँ हमें छोड़ के चली जाती है। दैट्स द स्टोरी ऑफ द ग्रैंड मदर, एंड दैट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी पेन्ड बाय खुशवंत सिंह।